Hello students, good morning. I am NK Jha from APS. We shall discuss the topic an extraordinary fiat, and in previous class and before this we have discussed some topics in the beginning, some story from the beginning, and where is this from related, and it is told by me again and again. It is the story from Olympic Games, and we have to know the facts about the Olympic Games, and it is related from sports, and through that we can कुछ है क्या सर? We have studied and shall try to understand the date and the year when it was started, and where this one held. So we know the facts, but the topic is very interested. At the end of more 45 minutes after he started, Owens had equaled 1 athletic records and broken 3 को उसने तोड़ दिया था. For most sports experts, this was the single greatest and finest athletics performance ever recorded in the sports. लेकिन ज़्यादातर जो स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स थे उनके पास सिंगल ग्रेटेस्ट और फाइनेस्ट एथलेटिक्स परफॉर्मेंस का ही रिकॉर्ड अभी तक एक ही था. हाउ डिड द सन, द यंगेस्ट ऑफ 7 चिल्ड्रेन ऑफ अ पुअर अमेरिकन टैलेंटेड फार्मर फ्रॉम रूरल अमेरिका बिकम अ वर्ल्ड रिनाउंड एथलीट? हाउ डिड द सन, द यंगेस्ट ऑफ 7 चिल्ड्रेन, मतलब सब 7 चिल्ड्रेन में वो यंगेस्ट था, ऑफ अ पुअर अमेरिकन. कौन था? अ पुअर अमेरिकन टीनेंट फार्मर फ्रॉम द रूरल अमेरिका. अमेरिकन टीनेंट फार्मर, टीनेंट का मतलब किराएदार होता है. अमेरिकन टीनेंट फार्मर फ्रॉम रूरल अमेरिका. कहाँ से? रूरल अमेरिका से. बिकम अ वर्ल्ड रिनाउंड एथलीट वर्ल्ड रिनाउंड एथलीट. वर्ल्ड जो है सो उसको किस नाम से जानती? एथलीट के नाम से. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस इज, एंड इट इज़ टू एसेंशियल फॉर अस बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ गेम, एंड वी कैन कीप फिट and fine to ourselves through it, because we know that health is wealth, and it will help more and more and keep fit and fine. So James Cleveland Owens was born in 1913. Here the person named James, who was born in 1913, वह कब पैदा हुआ था? 1913 में in the southern United States. In the southern United
स्टेट्स, कहाँ पैदा हुआ था? सॉदर्न यूनाइटेड स्टेट्स में। व्हेन ही वॉज 9 years ओल्ड ओनली, जब वह 9 वर्ष का था, द फैमिली मूव टू द सिटी ऑफ ओहियो इन द नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स। द फैमिली मूव टू द सिटी ऑफ ओहियो, तो फैमिली जो है सो कहाँ के लिए चल दी है? ओहियो के सिटी में, सिटी ऑफ ओहियो इन द नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट, जो कहाँ है? नॉर्थ और ईस्ट में, यूनाइटेड स्टेट्स के नॉर्थ और ईस्ट में। ऑन बीइंग आस्क्ड हिज नेम एट हिज न्यू स्कूल, ही रिप्लाइड जेसी ओवेंस। ऑन बीइंग आस्क्ड हिज नेम एट हिज न्यू स्कूल, उसके नए स्कूल में उससे नाम पूछा गया तो उसने जवाब दिया, ही रिप्लाइड जेसी ओवेंस, हमारा नाम क्या है? जेसी ओवेंस, और पूरा नाम जेम्स क्लीवलैंड ओवेंस। बट द टीचर मिसहियर्ड हिम एंड हिज नेम वाज नोटेड इन द स्कूल एज जेसी ओवेंस। बट टीचर को कम सुनाई दिया, मतलब वो ठीक से नहीं सुन पाए, और उन्होंने उनका नाम जेसी ओवेंस रख दिया। दैट मीन्स क्लीवलैंड is missed out here. The name stuck, and that was the name he was known by for the rest of his life. The name stuck, and that was the name he was known by for the rest of his life. और फिर उनको लोग बाग या वर्ल्ड जेसी ओवेंस के नाम से जानने लगे। That was the name he was known by for the rest of his life. Jesse discovered a deep passion for athletics. Jesse had a great passion, a deep passion for athletics. It was his desire how to expose himself in the sector of sports, especially running, मतलब रनिंग, एथलेटिक्स में भी रनिंग उन्हें बहुत पसंद था। When he was in junior high school, however, to help his family, Jesse had to work part-time jobs in his free time. जब वह जूनियर हाई स्कूल में थे, जूनियर हाई स्कूल किसको कहते हैं? जूनियर हाई स्कूल 5 से 8 तक के स्कूल को कहते हैं जूनियर हाई स्कूल। दैट इज नॉन एज मिडिल। ओके। व्हेन ही वाज इन जूनियर हाई स्कूल, हाउएवर, टू हेल्प हिज फैमिली, जेसी हैड वर्क पार्ट टाइम जॉब इन द फ्री टाइम। जैसी जो है सो पार्ट टाइम वर्क किया करता था। बिकॉज ही वॉन्ट्स टू हेल्प हिज फैमिली, बिकॉज बिलोंगिंग फ्रॉम द पुअर फैमिली, सिंस Jesse could not stay on after school to practice, he was working at the shoe repair shop in the evenings. जैसे थोड़ा देर भी स्कूल के बाद नहीं रह पाता था, प्रैक्टिस करने के लिए खड़ा नहीं हो पाता था, उसके पास समय नहीं थे। ही हैड नो टाइम टू स्टे देयर फॉर प्रैक्टिसिंग। ही वॉज वर्किंग एट द शू रिपेयर शॉप इन द इवनिंग, बिकॉज ही यूज टू वर्क एट द शू रिपेयर शॉप इन द इवनिंग। शाम को वह जो है सो जूतों के दुकान में काम क्या करता था, जहाँ पर जूता रिपेयर की जाते थे। हिज स्कूल कोच चार्ल्स राइली allowed Jesse to practice early in the morning. His school coach was too kind-hearted man, very gentle and too honest, and told Jesse, allowed to practice early in the morning
It is the great chance for Jesse before classes. That means this was the instructions, and this was the benefits for Jesse, which is provided by Charles Raleigh, who was a school coach. Owens always said that he owed his success to the support he received from Raleigh. Owens always said, कहा करता था, always Owens कहा करता था या कहा करते थे, he owed his success to the support he received from Raleigh. कि उसे जो भी सफलता मिलेगी वो किसके सपोर्ट के कारण मिलेगी? रैली के सपोर्ट के कारण, बिकॉज ही इज वन ऑफ द गुड स्कूल कोच एंड वी शैल and I shall grab this opportunity because he wants to favor me. His dedication to athletics continued during his latter school years. Dedication means आत्मसमर्पण. एथलेटिक्स के प्रति जो उसके मन में डेडिकेशन थी, वो काबिल तारीफ थे. वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी जनरस. ऑलवेज थिंक सिंपल because it will help you more and more. When he became famous after his performance at the National High School, जब वह हाई स्कूल के लेवल पर फेमस हो गया, किस कारण से फेमस हुआ? आफ्टर हिज परफॉर्मेंस, अपने परफॉर्मेंस के बाद नेशनल हाई स्कूल चैम्पियनशिप विच इज हेल्ड इन शिकागो इन 1933, जो कब हुआ था? शिकागो में हुआ था और 1933 में हुआ था. ही इक्वल्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड एट द टाइम फॉर द 100 yards dash and jumped an exceptional 7.56 meters in the long jump. Owens had become a national figure in athletics. This was a golden opportunity for Owens. And in 1933 he equaled the world record at that time for the 100-yard dash, उस समय में 100 yard, and jumped an exceptional और exceptional जो है सो खास करके जंप इन्होंने 7.56 मीटर लॉन्ग जंप में किया था. एंड ऑन हैड बिकम अ नेशनल फिगर इन एथलेटिक्स. और इस तरह से ओवेंस जो है सो एक नेशनल फिगर बन गए. किस क्षेत्र में? इन द फील्ड ऑफ एथलेटिक्स. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द डे एंड वी हैव अंडरस्टूड हाउ ओवेंस हैड बिकम a national figure in athletics, and through it we can try to understand the Owens life and the behavior of a school coach and how he helped to Owens. So firstly I want to tell you, if you want to win like the pride of Owens, then you have to do the same. You have to try always, particularly in the field of games, if you want to become like Jesse Owens. In other fields you can try yourself also, because this is the positive one for all of us, and how maintain
yourself, this matter depends on you. Like Jesse Owens, you are going to handle yourself. After that, you can expose yourself in front of the world. Because this is not not a small things. This is very big things and prestigious things, because you will earn a lot of name and fame in front of the world, and people will understand you are a great athletics and you have a great quality, and this was created and this is created from your action, and through that you will reach on top. So firstly you have to understand the circumstances of the person, one who got a lot of name and fame and earned a lot of money and became popular in the field of athletics, in the field of sports. So read it and understand, and from next class we shall try to understand, given the Owens cylinder means. This is page number 2, and have to read long at that time, long at that moment. So read it and I shall try to understand the story about it. So finally it is told by me, it is taken from the topic sports. This is extraordinary feat, and what does it means, it is explained by me in previous class. Okay, thanks.